नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्रोजेक्ट एवं प्रैक्टिकल हेतु निर्धारित किए गए अंक एवं उन अंकों का विभाजन। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कक्षा 9वीं का विषय हिंदी। यह 25 नंबर का प्रोजेक्ट होना है इस विषय में। इसमें देखिए अंक विभाजन किस तरह का है बच्चों। 5 अंक त्रैमासिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं, यानी त्रैमासिक परीक्षा में जो भी आप 100 में से अंक लेंगे उन अंकों का 5% 5 अंक बन जाएंगे और वो 5 अंक आपके प्रोजेक्ट कार्य में जोड़े जाएंगे। फिर अर्धवार्षिक परीक्षा 5 अंक, अर्धवार्षिक में लिए गए अंकों का 5% और प्रोजेक्ट कार्य के 15 अंक होंगे, जो कि किस तरह के प्रोजेक्ट कार्य होंगे। 4 प्रोजेक्ट 3-3 अंक के, प्रति प्रोजेक्ट के अभ्यास पुस्तिका के 3 अंक। तो 4 प्रोजेक्ट के हो गए 12 अंक, अभ्यास पुस्तिका के 3 अंक, कुल 15। उपरोक्त अंक विभाजन केवल वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित है। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा और वही 25 अंक जुड़कर, अभी जैसे 75 के पेपर त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे, 25 हमारे आंतरिक मूल्यांकन के 100 अंक। इसी तरह से 75 अर्धवार्षिक, 25 आंतरिक मूल्यांकन, कुल मिलाकर 100 अंक। और इन्हीं 100 अंकों का 5-5% प्रोजेक्ट कार्य में जोड़ा जाएगा और अलग से ये जो 4 प्रोजेक्ट 3-3 अंक के और एक अभ्यास पुस्तिका के 3 अंक, इस तरह से 15 अंक दिए जाएंगे। 15 और 5 20 और 5 25 अंक हमारे हिंदी विषय के लिए निर्धारित हैं। अगला विषय है अंग्रेजी, कक्षा 9वीं। थोड़ा अलग है बच्चों। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक टर्म असेसमेंट से 10 मार्क्स क्वार्टरली और हाफ ईयरली के जुड़ेंगे 5-5 अंक, और 15 अंक रहेंगे लैंग्वेज स्किल बेस्ड असेसमेंट से। तो स्किल बेस्ड असेसमेंट में क्या है, देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होंगी 5 नंबर की, रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ होंगी 5 नंबर की, ग्रामर रिलेटेड एक्टिविटी होंगी 5 नंबर की। इनके होंगे 15 अंक। त्रैमासिक परीक्षा के 5 अंक, अर्धवार्षिक के 5 अंक, कुल मिलाकर 25 अंक यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित हैं। तीसरा विषय है संस्कृत। संस्कृत में भी 25 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट माह जुलाई 3 अंक, प्रोजेक्ट माह सितंबर 3 अंक, प्रोजेक्ट माह नवंबर 3 अंक, प्रोजेक्ट माह जनवरी 3 अंक, अभ्यास पुस्तिका के 3 अंक, इस तरह से 15 अंक। और त्रैमासिक परीक्षा के कुल प्राप्त अंकों का 5% 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्त अंकों का 5% 5 अंक, इस तरह से 25 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है गणित। गणित में देखिए बच्चों, ये 25 अंक का पूर्णांक इसका भी रहेगा प्रोजेक्ट कार्य हेतु। त्रैमासिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का 5% 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के कुल प्राप्तांकों का 5 अंक। गणित विषय के त्रैमासिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा 5 अंक का, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा 5 अंक का, और वार्षिक परीक्षा पूर्व एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा 5 अंक का। कुल मिलाकर 25 अंक होंगे। आगे है कक्षा 9वीं विज्ञान प्रैक्टिकल का अंक विभाजन। देखिए, 25 अंक इस पर भी निर्धारित हैं। एक प्रयोग भौतिक शास्त्र का, एक प्रयोग रसायन विज्ञान से, एक प्रयोग जीव विज्ञान से होगा। 3 प्रयोग हो गए 3-3 अंक के, कुल मिलाकर 9 अंक। मौखिक प्रश्न वाइवा होगा 2 अंक का, प्रायोगिक रिकॉर्ड के मिलेंगे 2 अंक, प्रोजेक्ट कार्य के मिलेंगे 2 अंक, त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 5% 5 अंक, और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 5% 5 अंक। इस तरह से कुल 25 अंकों का पूर्णांक होगा। आगे है कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में देखिए 25 अंक निर्धारित हैं। प्रोजेक्ट हेतु अंकों का विभाजन, कुल अंक 25, त्रैमासिक परीक्षा के 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 5 अंक, और प्रोजेक्ट कार्य 15 अंक होंगे, जिसमें 3-3 नंबर के 4 प्रोजेक्ट होंगे और अभ्यास पुस्तिका के 3 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 25 अंक सामाजिक विज्ञान के निर्धारित हैं।
आगे है कक्षा 10वीं प्रोजेक्ट कार्य। देखिए हिंदी 25 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से त्रैमासिक परीक्षा के 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 5 अंक और परियोजना कार्य जो होंगे, प्रोजेक्ट हमारे होंगे 3-3 अंक के 4 होंगे और अभ्यास पुस्तिका का 3 अंक, इस तरह से 25 अंक। फिर अंग्रेजी कक्षा 10 है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के 5-5 अंक मिलाकर होंगे 10 अंक और 15 अंक जो होंगे वो लैंग्वेज स्किल बेस्ड असेसमेंट के होंगे। उसमें क्या होगा, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ 5 मार्क की होगी, रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ 5 मार्क्स की होगी, ग्रामर रिलेटेड एक्टिविटीज़ 5 मार्क्स की होगी। इस तरह से कुल 25 अंक निर्धारित हैं। संस्कृत के देखिए त्रैमासिक परीक्षा में 100 में से जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसका 5%, अर्धवार्षिक परीक्षा का 100 में से प्राप्त अंकों का 5% यानी 5 अंक और प्रोजेक्ट कार्य के लिए देखिए 3 अंक के 4 प्रोजेक्ट कार्य होंगे और अभ्यास पुस्तिका के 3 अंक होंगे। उपरोक्त अंक विभाजन केवल वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित है। त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं अभी 75 अंकों की हो रही हैं, उसमें 25 अंक प्रोजेक्ट के जुड़कर 100 अंक होंगे और इन्हीं 100 अंक का जब आप 5% कर देंगे तो 5 अंक निकल कर आएंगे। उन 5 में से जितने भी हमको मिले हैं पूरे 5 भी मिल सकते हैं, 4, 3, 2, 1, 0 मिल सकते हैं। आगे है बच्चों गणित। इसमें भी देखिए कुल 25 अंक हैं। कक्षा 10वीं गणित में भी त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्तांकों से 5 अंक अधिकतम, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों से 5 अंक अधिकतम, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट होगा जो कि 5 अंक का होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व एक प्रोजेक्ट 5 अंक और वार्षिक परीक्षा पूर्व एक प्रोजेक्ट 5 अंक, कुल मिलाकर 25 अंक प्रोजेक्ट हेतु निर्धारित हैं। विज्ञान विषय का अंक विभाजन इस प्रकार है। एक प्रयोग भौतिक शास्त्र का 3 अंक का, एक प्रयोग रसायन विज्ञान का 3 अंक का, एक प्रयोग जीव विज्ञान का 3 अंक का होगा। मौखिक प्रश्न 2 अंक के, प्रायोगिक रिकॉर्ड 2 अंक, प्रोजेक्ट 2 अंक, त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्तांकों का 5%, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों का 5%, कुल मिलाकर 25 अंक का यह प्रैक्टिकल होगा। अगला विषय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। 25 अंक प्रोजेक्ट हेतु निर्धारित हैं। यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा से अधिकतम 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा से 5 अंक, प्रोजेक्ट कार्य जो कि 15 अंक का होना है, 4 प्रोजेक्ट 3-3 अंक के प्रति प्रोजेक्ट और अभ्यास पुस्तिका के 3 अंक, इस तरह से 25 अंक बनते हैं। हिंदी कक्षा 11वीं, अभ्यास पुस्तिका के 5 अंक, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा 5 अंक का, अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा 5 अंक का और परियोजना कार्य पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट, वार्षिक परीक्षा के पूर्व एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा 5 अंक का। यह कुल 20 अंक प्रोजेक्ट हेतु निर्धारित हैं। आगे अंग्रेजी कक्षा 11, यहाँ पर देखिए 20 अंक निर्धारित हैं। स्किल बेस्ड असेसमेंट, स्किल में देखिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के 10 अंक होंगे, रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ के 10 अंक होंगे। आगे संस्कृत कक्षा 11, अभ्यास पुस्तिका के 5 अंक, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट के 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट के 5 अंक, वार्षिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट के 5 अंक, कुल मिलाकर 20 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं, प्रायोगिक परीक्षा योजना। परीक्षा के समय प्रत्येक विद्यार्थी से प्रयोग आवश्यक रूप से करवाया जाए। तो देखिए प्रयोग कोई एक 18 अंक, प्रोजेक्ट कार्य कोई एक 3 अंक, अभिलेख 4 अंक, मौखिक प्रश्न 5 अंक, इस तरह से कुल 30 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान का 30 अंक पूर्णांक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयतन मिति विश्लेषण, एकल अनुमापन सूचक युक्त प्रयोग, आवश्यक सामग्री, सिद्धांत एवं प्रेक्षण लिखने के 3 अंक, गणना के 3 अंक,
परिणाम एवं सावधानियाँ के 2 अंक, कुल 8 अंक। अकार्बनिक मिश्रण का विश्लेषण करेंगे, एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक। एक अम्लीय व एक क्षारीय मूलक के संभावित एवं निश्चयात्मक सही परीक्षण लिखने पर 6 अंक और आवेश सहित परिणाम लिखने पर 2 अंक, कुल मिलाकर 8 अंक निर्धारित हैं। कार्बनिक रसायन के 4 अंक हैं। कार्बनिक यौगिक के में तत्व की पहचान कर लेंगे, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो 4 अंक निर्धारित हैं। प्रयोजना देखिए, उद्देश्य लिखने का 1 अंक, आवश्यक सामग्री लिखने का 1 अंक, विधि अवलोकन के आधार पर लिखने के 2 अंक, प्रयोजना करके लिखित रिकॉर्ड बनाना। वार्षिक प्रयोगों की अभिलेख पुस्तिका के 4 अंक, मौखिक के 2 अंक, कुल 30 अंक निर्धारित हैं। 11वीं गणित में देखिए, अभ्यास पुस्तिका के 5 अंक, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व को 1 प्रोजेक्ट लेना है 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व को 1 प्रोजेक्ट लेना है 5 अंक और वार्षिक परीक्षा पूर्व 1 प्रोजेक्ट लेना है 5 अंक, कुल मिलाकर 20 अंक निर्धारित हैं। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान, तो देखिए जीव विज्ञान का प्रयोग किस तरह होगा। प्रायोगिक परीक्षा योजना, परीक्षा के समय प्रत्येक विद्यार्थी से प्रयोग आवश्यक रूप से कराए जाएं। अंक विभाजन है, एक प्रमुख प्रयोग 5 अंक का, एक गौण प्रयोग 4 अंक का, स्लाइड निर्माण 4 अंक के, स्पॉटिंग 8 अंक के, प्रयोग अभिलेख और मौखिक परीक्षा 3-3 अंक मतलब 6 अंक, परियोजना अभिलेख 3 अंक, कुल मिलाकर 30 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है अर्थशास्त्र, कक्षा 11वीं, कला एवं वाणिज्य के लिए। तो देखिए, प्रयोजना कार्य अंक विभाजन किस तरह है। तो संबंधित पाठ्य वस्तु जो भी प्रयोजना दी जाएगी वो लिखने के 3 अंक, पाठ्य वस्तु पर आधारित रिसर्च वर्क के 6 अंक, प्रस्तुतिकरण के 3 अंक, मौखिक साक्षात्कार 4 अंक, अभ्यास पुस्तिका के 4 अंक, इस तरह से 20 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है राजनीति विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए, संबंधित पाठ्य वस्तु के 3 अंक, पाठ्य वस्तु पर आधारित रिसर्च वर्क के 6 अंक, प्रस्तुतिकरण के 3 अंक, मौखिक साक्षात्कार के 4 अंक, अभ्यास पुस्तिका के 4 अंक, कुल 20 अंक निर्धारित हैं। आगे देखिए, प्रायोगिक एवं परियोजना कार्य, कक्षा 11वीं भूगोल। तो प्रायोगिक परीक्षा 18 अंक, प्रोजेक्ट कार्य को 1-3 अंक, अभिलेख 4 अंक और मौखिक प्रश्न 5 अंक, कुल 30 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है कक्षा 12वीं हिंदी। अंक विभाजन देखिए, अभ्यास पुस्तिका के 5 अंक, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक का, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक का, प्रयोजना कार्य पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक का, कुल मिलाकर 20 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है कक्षा 12वीं अंग्रेजी, स्किल बेस्ड असेसमेंट। स्किल कौन कौन सी स्किल्स हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के 10 मार्क्स हैं, रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ के 10 मार्क्स हैं, कुल मार्क्स 20 हैं। संस्कृत देखते हैं, अभ्यास पुस्तिका के 5 अंक, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व कोई 1 प्रोजेक्ट करना है 5 अंक का, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व कोई 1 प्रोजेक्ट करना है 5 अंक का और वार्षिक परीक्षा पूर्व कोई 1 प्रोजेक्ट करना है 5 अंक का, कुल 20 अंक निर्धारित हैं। कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का प्रैक्टिकल किस तरह से होना है। प्रायोगिक परीक्षा योजना, परीक्षा के समय प्रत्येक विद्यार्थी से प्रयोग आवश्यक रूप से करवाए जाएं। अंक विभाजन है, प्रयोग कोई 1 प्रयोग 18 अंक का, प्रोजेक्ट कार्य कोई 1 3 अंक का, अभिलेख 4 अंक का और मौखिक प्रश्न 5 अंक के, इस तरह से कुल 30 अंक निर्धारित हैं। अगला है रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं, आयतन मिति विश्लेषण, कुल 8 अंक का है, जिसमें प्रयोग आवश्यक सामग्री, सिद्धांत एवं प्रेक्षण के 3 अंक, गणना के 3 अंक, परिणाम एवं सावधानियों के 2 अंक हैं। अकार्बनिक मिश्रण का विश्लेषण, कुल 8 अंक हैं। एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक के संभावित एवं निश्चयात्मक सही परीक्षण लिखने पर 6 अंक मिलेंगे। आवेश सहित परिणाम लिखने पर 2 अंक मिलेंगे। और कार्बनिक रसायन
4 अंक है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूहों का परीक्षण करना है। एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक आदि का परीक्षण मिलने पर 4 अंक मिलना है, जिसमें परीक्षण लिखने पर 3 अंक, परिणाम संरचना आवेश सहित लिखने पर 1 अंक। प्रयोजना के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। आवश्यक सामग्री लिखने पर 1 अंक, विधि अवलोकन के आधार पर 1 अंक और प्रयोजनाएं करके लिखित रिकॉर्ड बनाने पर 2 अंक, कुल मिलाकर 4 अंक। वार्षिक प्रयोगों की अभिलेख पुस्तिका के 4 अंक हैं और मौखिक के 2 अंक हैं, कुल मिलाकर 30 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है कक्षा 12वीं गणित। अभ्यास पुस्तिका 5 अंक, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक और वार्षिक परीक्षा पूर्व 1 प्रोजेक्ट 5 अंक, कुल 20 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है जीव विज्ञान। 2 प्रयोग 3-3 अंक के होंगे, 6 अंक। स्लाइड निर्माण 4 अंक, स्पॉटिंग के 8 अंक, प्रोजेक्ट के 3 अंक, प्रायोगिक रिकॉर्ड के 4 अंक, मौखिक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। कुल 30 अंक का प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं के लिए संबंधित पाठ्यवस्तु के 3 अंक, नॉलेज पाठ्यवस्तु रिसर्च वर्क के 6 अंक, प्रस्तुतिकरण के 3 अंक, मौखिक साक्षात्कार के 4 अंक, अभ्यास पुस्तिका के 4 अंक और कुल 20 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है राजनीति विज्ञान। संबंधित पाठ्यवस्तु के 3 अंक, नॉलेज पाठ्यवस्तु रिसर्च वर्क के 6 अंक, प्रस्तुतिकरण के 3 अंक, मौखिक साक्षात्कार के 4 अंक, अभ्यास पुस्तिका के 4 अंक, कुल 20 अंक निर्धारित हैं। अगला विषय है बच्चों भूगोल प्रायोगिक का। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग परीक्षा 18 अंक की होना है, प्रोजेक्ट कार्य जिसमें 3 अंक का होगा, अभिलेख 4 अंक का होगा, मौखिक प्रश्न 5 अंक का होगा। कुल भूगोल प्रायोगिक के लिए 30 अंक आवंटित हैं। जैसे बच्चों देखिए भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 दिया गया है। आंकड़े, स्रोत एवं संकलन, आंकड़ों का प्रक्रमण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण, आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी। तो यह भी प्रयोगात्मक कार्य में शामिल है। तो बच्चों कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रोजेक्ट एवं प्रयोग से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।